गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज है हमारी रेशियो क्लास 5 है ना। करते हैं स्टार्ट रेशियो की क्लास 5। चलो देखो, चलिए रेशियो क्लास 5 है ना, ठीक है। टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 टाइप हमारे हो चुके थे ना। चलो टाइप 5 पर आते हैं आज हमें ना। टाइप 5, चलो देखो टाइप 5 में यदि हम आए है ना, क्वेश्चन नंबर 1, रुको आराम से है ना। टाइप 5 में कैसे सवाल हैं, ओके ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 1, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1 है ना, देखते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या बोला है, 8, 100 और 50 एक क्रमागत समानुपात में है। 8, 100 और 50 एक क्रमागत समानुपात में है ना। आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका क्रमागत समानुपात, समानुपात, समानुपात का मतलब समान अनुपात, शब्दों का मीनिंग है ना। समानुपात का मतलब समान अनुपात, क्रमागत समानुपात यानी कि क्रम से समान अनुपात। समानुपात में है तीनों, क्रम से समानुपात यानी कि क्रम से समान अनुपात में है। जो अनुपात यहां से यहां का वही अनुपात यहां से यहां का। तो x की जगह ऐसा नंबर लिखो है ना, x की जगह ऐसा नंबर लिखो कि जो यहां से यहां का रेशियो आए वही रेशियो यहां से यहां का भी आए। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा यदि हम ऑप्शन से, मैं सारे तरीके बता देता हूं। ऑप्शन से यदि करें तो ऑप्शन में है 30, 20, 5 और 32, 4 ऑप्शन है। 30, 20, 5 और 32 है ना, ठीक है। 30, 20, 5 और 32। अब देखना यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं। 30, 20, 5 और 32 है ना। तब देखो x का वैल्यू क्या आएगा, रख के देखते हैं, जिससे रेशियो समान आ जाए वो आंसर है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है यहां पर, ठीक है, कि भैया शायद 20 आएगा। रख के देखें x की जगह 20, चलो रखो जरा 20 x की जगह। अब देखो जरा, जो यहां से यहां का रेशियो क्या वही रेशियो यहां से यहां का हो रहा है 20 रखने से। यदि x की जगह 20 रखने से सेम रेशियो हो रहे दोनों, इट मीन्स हमने सही किया। 8 से 20, इधर का रेशियो 8 से 20 है, इधर का रेशियो 20 से 50 है। इसको काटो जरा, देखो 2 से 5 का अनुपात है, क्या इधर भी 2 से 5 है। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, यस। देखो दोनों सेम रेशियो में है, इट मीन्स 20 ही इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सारे रख के देख लो, जिससे रेशियो समान हो वो उत्तर है। अब नॉर्मल तरीका इसको करने का ये है कि ये सवाल किस पर बेस्ड है कि भैया 3 संख्याएं क्रम से समानुपात में है, ए बी सी। 3 संख्याएं क्रम से समानुपात में है। एक और तरीका है ये x का वैल्यू निकालने का कि आसपास की दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल। एक और तरीका है x का वैल्यू निकालने का कि आसपास की दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल। बोलो समझे क्या नहीं समझे, आसपास की दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल है ना, ठीक है। तो 400 आ जाएगा, तो 400 का वर्गमूल आप ही देखो, देखो 20 आता कि नहीं आता। तो x का वैल्यू 20 आएगा कि नहीं आएगा। क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या है, जब भी 3 नंबर क्रम से अनुपात में हो तो बीच वाली संख्या निकालने का सूत्र क्या है कि भैया आसपास की दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल 20 है ना। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 20 इन चारों में से, है ना। अब कैसे बनाए फॉर्मूला, क्या तरीका, देखो बेसिक बता देता हूं इसका। जब 3 नंबर समान अनुपात में होते हैं, 3 संख्याएं समान अनुपात में होती है, इसका मतलब ये है कि जो a से b का अनुपात है वही अनुपात b से c का है। जो a से b का अनुपात है वही अनुपात किसके बराबर है, b से c। 3 नंबर क्रम से अनुपात में होने का मतलब है कि जो a से b का अनुपात है वही अनुपात b से c का है। समझ आई बात, ऐसा है ना। तो अब देखो c इधर जाएगा तो ac और b इंटू बी बी स्क्वायर। तो अब देखो b बराबर, वर्ग इधर हटेगा वर्गमूल लगेगा स्क्वायर रूट, b बराबर बताइए रूट ac आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे क्या। तब देखो ना, यानी कि जब भी आपको b का मान निकालना है तो b का मान निकालने का तरीका रूट ac है कि नहीं है। यानी कि जब भी b का मान निकालना है तो रूट ac, मतलब ये क्या कह रहा है, b का मान निकालने की क्या मेथड है, क्या कह रहा है कि आसपास की दोनों संख्या का गुणा करके वर्गमूल ले लो तो बीच वाले का उत्तर आ जाता है। देखो बीच वाले का उत्तर आसपास की दोनों संख्याओं के वर्गमूल है ना। तो ये तरीका इसको निकालने का।
या फिर ऐसा नंबर डालो जिससे दोनों रेशियो सेम आ जाए। बेसिक, बिल्कुल व्यवहारिक तरीका, प्रैक्टिकल तरीका है ना। या फिर ये आसपास की दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल ले लो। इसमें ये भी हो सकता है ये दो दे दे और ये तीसरा निकालने को बोले, तो ये बेसिक तरीका है निकालने का। जैसे मान लो सी का मान पूछ ले, तो यहीं से आप सी का मान निकाल लो। अच्छा, सी का मान कैसे आएगा? सी को उधर ले जाओ, ए को यहाँ ले आओ आप, ये बी वहाँ जाएगा तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ए यहाँ आ जाए, सी वहाँ आ जाए, ए यहाँ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ये सी का मान। तीसरा वाला मिसिंग हो, दोनों दिए हो तो तीसरा वाला भी निकाल सकते हो आप, ऐसे समझ आ रही बात। पहला वाला भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, ए का मान भी निकाल सकते हो। ए का मान बताओ, बी स्क्वायर बाई सी आ जाएगा क्या ए का मान यहाँ से? तो तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो इस कहानी में, ये रिलेशन है। तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो, तीन में से किन्हीं दो के वैल्यू दिए जाएंगे, तीसरा निकालना है। तो तीन में से किन्हीं भी दो के वैल्यू, यहाँ मत बनाओ आप तो फॉर्मूला, तीनों में से किन्हीं, बस ये फॉर्मूला याद रखो, ए बटा बी बराबर बी बटा सी, है ना। तीनों में से किन्हीं भी दो के वैल्यू दिए जाएंगे, उन दो को यहाँ रखो, तीसरा अपने आप निकल आएगा यहाँ से, कोई भी हो किसी भी प्रकार का। समझ आई बात? ये एक बेसिक तरीका इसको करने का है ना, ठीक है। चलो अब हम सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं, है ना। चलो आ जाते हैं 2 पर, ठीक है। मिटा दूं ना इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता हूं, है ना। सवाल नंबर 2, चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, है ना, ठीक है। 2 और 54 के बीच, 2 और 54 के बीच 2 अनुपात निकालने हैं ना। कितने निकालने हैं? 2। ये कहने का मतलब है कि 2 और 54 के बीच के 2 मध्य अनुपातिक ज्ञात करो। 2 हिंदी में मिसिंग है, इंग्लिश में सही है सवाल, हिंदी में क्या होना था? 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपातिक ज्ञात करें। 2 मध्य अनुपातिक, 2 है ना, मिसिंग है वो, ठीक है। 2 मध्य अनुपात की ज्ञात करें, मतलब वो 2 नंबर ऐसे होंगे यहाँ के कि यहाँ से यहाँ का रेशियो, सारे रेशियो क्या हो? सेम। यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, सारे रेशियो क्या हो? सेम। क्लियर? अब देखो ऑप्शन दिए आपको, ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शन दिए है ना। अब ध्यान देना, ठीक है। पहले ऑप्शन में 6 और 18 है, दूसरे ऑप्शन में 6 और 12 है, तीसरे ऑप्शन में 12, 18, फिर 6, 9, 12, 18, और चौथे ऑप्शन में क्या है? 6 और 9। समझ आई बात? ये कहानी है, ठीक है ना। 6, 12, 12, 18, 6 और 9। क्लियर? ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना देखने में? हाँ ठीक है। चलो अब देखो इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा, तो चलिए देख लेते हैं इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा, है ना। ठीक है, वो 2 नंबर आएंगे जिससे सारे रेशियो तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। तो 6 और 18 रख के देखिए एक बार, रखो जरा 6 और 18। देखो 2 3 6, 3 गुना है तो सब और 3 गुना होना चाहिए। यस, 6 3 18, यहाँ इंटू 3 है, 2 3 6, तो यहाँ भी देखो 6 3 18, यहाँ भी देखो 18 3 54, तिया तिया तिया, यानी कि सारे रेशियो सेम है कि नहीं है, यानी कि आंसर इसका 6 और 18 ही आ जाएगा क्या। देखो आप लोग, जो रेशियो यहाँ वही रेशियो यहाँ, वही रेशियो यहाँ। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को आप लोग? क्लियर है, इतनी सी बात है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा आपका 6 और 18, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो दूसरा रख के देखिएगा एक बार, मैं तरीका फिर फॉर्मूला इसका बता देता हूँ, है ना। यही सबसे अच्छा तरीका है इसका। ठीक है, बाकी यदि आप चाहो 6 और 12 को चेक करें तो देखो 2 तिया 6, बट यहाँ 6 दूनी 12 नहीं हो रहा ना रेशियो से, यहाँ 3 गुना, यहाँ 2 गुना, एक ही गुना होना चाहिए ना, एक ही जैसा। ठीक है, तो चलो 6 तो क्या आएगा 18, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब इसको निकालने का एक बेसिक सा तरीका क्या हो उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तब देखिए इसको निकालने का बेसिक तरीका 2 सेकंड 2 में बना लेता हूँ, है ना, यहीं के यहीं AR3। ठीक है, इसको निकालने का तरीका मैं बना लेता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा। ठीक है,
एक मिनट रुको, है ना, 27 r बराबर 3। आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है क्या? उसी से मैं इसका तरीका बना रहा हूं। दो सेकंड रुक जाना, इसका तरीका बता रहा हूं मैं शानदार वाला आपको, ठीक है। 1 - 1/3 2/3, a की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 1/3। ओके, AR²। देखो, यदि आप फॉर्मूला रटना चाहते हो, देखो फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जैसे दो नंबर है ए और बी, इन दोनों के बीच आपको जब दो मध्यानुपातिक निकालने हैं, कितने? दो, है ना। ए और बी दो नंबर हैं, इन दोनों के बीच आपको कितने मध्यानुपात निकालने हैं? दो, है ना। तो ध्यान देना, ए और बी, है ना। ये तरीका मैंने अभी अभी बनाया, ये किताबों में मिल जाएगा, मेरे को याद नहीं था इसलिए बनाना पड़ा, है ना। ए और बी, ठीक है। जब भी आपको दो मध्यानुपातिक निकालने हो ए और बी के बीच, तो पहला अनुपातिक कैसे आएगा? रुको, क्यूब रूट ऑफ ए बी का, नहीं, A² बी का क्यूब रूट, ठीक है, और दूसरा AB² का क्यूब रूट, ठीक है। इधर देखो, A² बी का घनमूल, ध्यान देना, है ना क्या बता रहा हूं मैं। A² बी का घनमूल और इधर AB² का घनमूल, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप फॉर्मूला न रटो, सिर्फ आपने देखा और आपको ध्यान रह गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटने पे ध्यान मत दो, है ना। ये फॉर्मूला इसका दो मध्यानुपातिक निकालने का। यदि ए और बी के बीच जब भी दो मध्यानुपातिक निकालने हैं, तो A² बी का क्यूब रूट और AB² का घनमूल है, वर्गमूल नहीं, घनमूल, है ना। A² बी और AB², ठीक है। अब देखो, यहां पर आपका a बराबर 2 है क्या, और b की जगह 54 है क्या, है ना। a की जगह क्या दिया था आपको? 2, और b की जगह क्या दिया था आपको? 54। क्लियर? तो चलिए रखते हैं, a की जगह 2 रखते हैं, b की जगह 54 रखते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 54 का क्यूब रूट, a का वैल्यू 2, b की जगह 54, तो a की जगह 2, b की जगह 54 रखा, यहां भी रख दो, a की जगह 2 और b की जगह 54, है ना, ऐसे करके क्यूब रूट, ठीक है। अब देखो, इसको हल करेंगे ना, तो अब देखो जरा, ये 216 हो गया क्या? 54 इंटू 4 216, 216 का घनमूल 6 होता है क्या? तो बताओ ये 6 आ जाएगा आपका। ये देखो 6 आंसर था ना। देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 54 कर लो, 216 आएगा। 216 का घनमूल होता है 6। 2 का स्क्वायर इंटू 54 का घनमूल, तो 4 इंटू 54 कितना होता है? 216। 216 का घनमूल क्या होता है? 6, क्योंकि 216 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 बन के बाहर आ जाएगा। समझ गए बात को, है ना, ठीक है। ये फॉर्मूले दो मध्यानुपातिक निकालने के, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है।
ऐसा आ जाएगा ये, है ना, ठीक है, घनमूल घनमूल। और इसको सॉल्व करोगे तो 54 का स्क्वायर इंटू 2, तो 54 का स्क्वायर इंटू 2 यदि आप करोगे तो देखो ये 18 आएगा इसका रिजल्ट। कैसे आएगा 18 हल करके बता देता हूँ। ये तो आ गया ना 6, इसको हल करके बताता हूँ। 2 इंटू 54 का स्क्वायर है ये, इधर देखो, है ना, 2 इंटू 54 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से यदि आप देखोगे ना, देखो 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 देखो, 18 तिया 54 होता है क्या? बोलो 18 तिया 54 को 18 तिया में तोड़ सकते हैं? 18 तिया 54 है ना। अब देखो क्या है कहानी, ये घनमूल है ना। अब देखो क्या है कहानी, 18 का स्क्वायर हो गया, 18 का स्क्वायर अलग कर लो, 3 का स्क्वायर अलग कर लो, है ना भैया। 54 का स्क्वायर यानी कि 18 तिया 54, 18 का भी वर्ग 3 का भी वर्ग अलग अलग कर लो। अब ये 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। तो अब एक चीज़ देखो ज़रा आप, 9 दूनी 18, तो 18 का स्क्वायर तो था ही, 2 18 तो थे ही, 9 दूनी 18, एक और 18 हो गया। तो 2 18 के साथ 9 दूनी 18, एक और 18, टोटल 18 का क्यूब आएगा। तो 18 का क्यूब यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 18, तो 18 18 18 का घनमूल बताइए 18 आएगा कि नहीं आएगा? 18, तो 6 और 18 आ गए कि नहीं आ गए? ये फॉर्मूले होते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि मैं फॉर्मूले के आधार पर मत जाओ, अभी फॉर्मूला मैंने अभी बनाया है यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग करके, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस फॉर्मूले पे मत जाओ। अब किताबों में देखोगे इसलिए मैंने बना के बता दिया, तो इस चीज़ को अलग रखो, है ना। आराम से रोक के देख लेना, उसको मिटा रहा हूँ मैं, ये बॉक्स बस बनाए रखूँगा आपके सामने अभी, फिर मैं और आगे इसमें समझाना चाहता हूँ आपको, है ना। ये फॉर्मूला, यदि ए बी हो तो ए स्क्वायर बी का घनमूल ए बी स्क्वायर का घनमूल, है ना। इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से, ठीक है। अब देखो सबसे बेसिक तरीका कि भैया कितने ही मध्यमान निकालने को आ जाए। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ पे ये बोला कि ए और बी के बीच कितने निकालो? 2। ए और बी के बीच यदि 3 निकालने पड़े तो, 4 निकालने पड़े तो, ए और बी की बीच में यदि 10 निकालने पड़े तो फिर क्या करोगे? तो देखो सबका एक सिंगल सा तरीका बताता हूँ। गुणोत्तर श्रेणी जो होती है ना, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डेज, ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। इसमें क्या है, एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी बनती कैसे? आर आर का गुणा करके। ए में आर का गुणा किया तो ए आर, फिर इसमें आर का गुणा किया तो ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर, फिर इसमें आर का गुणा किया आर क्यूब, फिर इसमें आर का गुणा किया आर की पावर 4। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी में देखो समान अनुपात होता कि नहीं होता? इंटू आर इंटू आर इंटू आर, गुणोत्तर श्रेणी। और उसी पर बेस्ड है, उसने क्या बोला? समान अनुपात होना चाहिए, चारों नंबर क्रम से समान अनुपात में है। यदि क्रम से चारों नंबर समान अनुपात में है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी बना रहे। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर, गुणाधन उत्तर, संधि विच्छेद, हिंदी मैथ्स के साथ हिंदी फ्री, संधि विच्छेद, है ना। कौन सी संधि है? गुणधन उत्तर। ये देखो मैथमेटिकल संधि है ना, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर, गुणोत्तर मतलब गुणाधन उत्तर, गुणा करके आने वाला उत्तर, उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणा करके उत्तर, गुणा करके उत्तर, गुणा करके उत्तर, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। तो ए में आर का गुणा करके उत्तर ए आर, फिर ए आर में आर का गुणा करके उत्तर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर में आर का गुणा करके उत्तर ए आर क्यूब, फिर ए आर क्यूब में आर का गुणा करके उत्तर ए आर 4। तो गुणा करके उत्तर, गुणा करके उत्तर, गुणा करके उत्तर, गुणोत्तर। मजा आया कि नहीं आया बताओ? इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। समझ आई बात आप लोगों को? ना इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, दैट इज गुणोत्तर श्रेणी। समझ आई बात? ठीक है। तो अब देखो ये 4 नंबर समान अनुपात में है, समान अनुपात का मतलब वो गुणोत्तर श्रेणी में है। समझ आई बात आप लोगों को? अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। तो हम यदि इसको गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे तो हमें एक ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो हमारी नजर में गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे तो ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है और ये ए आर क्यूब है। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है ना। ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है और ये ए आर क्यूब है। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब ध्यान दो आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखो यदि ए और आर का मान पता हो तो ए इंटू आर करके यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। ए और आर का मान पता हो तो ए और आर का वैल्यू रख के यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग बात को? मतलब हमें कुछ नहीं करना है, ए और आर का वैल्यू निकालना है। ए और आर का वैल्यू रखोगे, गुणा करोगे, यहाँ का आंसर आ जाएगा। ए और आर का वैल्यू रखोगे, हल करोगे, यहाँ का उत्तर आ जाएगा। मतलब ए और आर का वैल्यू निकालना। अब देखो ए बराबर 2 है क्या? देखो देखो ए बराबर 2 है क्या? और ए आर क्यूब बराबर 54 है क्या? विद्यार्थियों ए बराबर 2, ए आर क्यूब बराबर 54 है कि नहीं, ये बोलो जरा, है ना।
अब देखो a का मान 2 रख दूँ क्या यहाँ पे, a का मान यदि 2 यहाँ रख देता हूँ तो r का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 से 54 27 बढ़ जाएगा, r क्यूब बराबर 27, 27 यानी कि 3 का क्यूब, तो बताओ r बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, समझ आई बात, क्लियर है ना। r बराबर 3, a बराबर 2, r बराबर 3, खत्म हो गई कहानी। चाहे 3 मध्यमान निकालने हो, बस a और r का वैल्यू निकाल, a बराबर 2, r बराबर 3, रखो a बराबर 2, r बराबर 3, 2 तिया 6, a बराबर 2, r बराबर 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9 दूनी 18। अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा समझ आई। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ आ रही है, ये सबसे अच्छा तरीका। या फिर ऑप्शन से जा सकते हो, जो रेशियो सेम कर दे, जो फिट बिट जाए रेशियो सेम कर दे, वो आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जैसे है ना, ठीक है, ये सबसे सही तरीका है, क्लियर। तो इसमें बीच में 2 निकालने थे, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये सीरीज चलती जाएगी आगे आगे, है ना। तो बस ये a बराबर 2, आर क्यूब बराबर 54, इन दोनों को लेके हमने a तो था ही, a का वैल्यू यहाँ डाला, r का मान आ गया, जैसे ही a और r का मान आया यहाँ रखोगे, ये उत्तर आ जाएंगे। अब मान लो 3 मध्यमान मांगे होते, 3, कितने मध्यमान मांगे होते, 3, ये भी दे दिया गया और ये भी दे दिया गया, ठीक है, ये दोनों दिए हैं, 3 मध्यमान निकालने, कोई दिक्कत नहीं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4, समझ आई बात। इन तीनों के मान निकालना आपको, बाकी ये दोनों वैल्यू गिवन होंगे। तो a बराबर देखो, a का वैल्यू पहला नंबर तो a का वैल्यू ही दे दिया ना आपको सीधे, बस a का वैल्यू, ये जो इक्वेशन बनेगा दूसरा, इसमें a का वैल्यू डालोगे, r का मान आ जाएगा। जैसे इन दोनों से a और r का मान आया, यहाँ रखना चालू करो a और r का मान, 3 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ, ये 3 उत्तर आएंगे कि नहीं आएंगे। मान लो 4 मध्यमान निकालना, तो AR4 के साथ AR5 आ जाएगा, एक और पहले का और आखिरी का वैल्यू दिया, a और r का मान निकाल के बीच में छापोगे, आंसर आएगा। समझ आई बात, क्लियर, समझ गए। बाकी ये भी तरीका है ना, समझ गए सभी, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम, रिपीट कर करके देखना है। बिना तपस्या के, बिना तप किए कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक बार पढ़ लेना आप ठीक से, लाइन से एग्जाम निकालोगे, लाइन से, समझ आ रही बात। एक बार ठीक से सिलेबस पढ़ लिया, संघर्ष कर लिया, तपस्या कर ली, जीवन भर सेट हो जाना आपका, ठीक है। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं, है ना। सवाल नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऐतिहासिक प्रश्न है, बहुत पुरानी दुनिया का प्रश्न है सवाल नंबर 3, है। चलो आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 पर, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 3, कि भैया संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1/2 है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्या है, 1/2 है ना। आपने पृथ्वी देखी है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्या है, 1/2। समझ आई बात, ठीक, ध्यान देना, शांति से, आराम से, प्यार से, है ना। आगे आगे क्या बोला उसने, उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2/3 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, 2/3 है ना। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात है 2/3, क्लियर। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2/3 है। तब उसने पूछा कि बताओ दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध माइनस करोगे तो दक्षिण गोलार्ध आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 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 बोलो, है ना। पृथ्वी में से, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1/2 है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2/3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या है। तो पृथ्वी में से आप जानते हो,
पृथ्वी कैसे बनी है। पृथ्वी में एक उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। एक उत्तरी गोलार्ध है और एक क्या है, दक्षिण गोलार्ध। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी पर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है, दक्षिण गोलार्ध। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। अब और ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरा गोल पृथ्वी है। अब आप भी जानते हो यार कि पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटाएंगे तो बताओ दक्षिण गोलार्ध बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के भूमि जल में से उत्तरी गोलार्ध का भूमि जल घटा दोगे तो दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन पहले आपस में रेशियो सेट करोगे तब। अच्छा, ऐसे सवाल मैंने टाइप फर्स्ट में करवाए थे आपको, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो। जैसे टाइप फर्स्ट में सवाल नंबर बताऊं मैं आपको, सवाल नंबर 7, टाइप फर्स्ट का 7वें नंबर का सवाल, आय का अनुपात 3, 4, 5 है ABC का, और खर्च का अनुपात 4, 5, 6 है, और बचत का अनुपात पूछा है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके बचत आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अभी माइनस नहीं कर सकते, पहले कुछ कुछ गुणा इसमें करेंगे, कुछ कुछ इसमें करेंगे, तब जाके घटाएंगे नहीं घटाएंगे। आपस में दोनों को सेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो जरा, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे सेट। इसकी जानकारी सवाल ने दी थी हमें कि ये A है, ये B है, C है। A 1/4 बचाता है तो 4 में से 3 के अनुपात में इसको सेट किया था हमने, याद है। इस चीज़ से यदि भागोगे ना आप, ये जो सेटिंग करता हूँ मैं, इससे यदि घबरा रहे हो, भाग रहे हो, नहीं, पूरा 100% एनर्जी लगा के अटैक करो इसके ऊपर, छोड़ना नहीं इसको, भागे ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जो सवाल बाय सवाल आगे सारे टॉपिक्स में यूज़ होती रहेगी, समझ आ रही बात। तो इससे भागना बिल्कुल भी नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। यदि भागोगे तो प्रॉब्लम आएगी, समझा रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ गुणा किया फिर माइनस किया, वैसे ही इसमें और इसमें कुछ गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ तो हमें बोला था कि A इतने में से इतना बचाता है, तो A के आय से खर्च का अनुपात बना के फिर ऐसे ऐसे करके गुणा किया था। लेकिन यहाँ तो इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं सवाल में, बोला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, बोला नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि भैया पृथ्वी की तुलना में उत्तरी गोलार्ध आधा होता कि नहीं होता, बोलो ज़रा। पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध ठीक आधा होता है, होता कि नहीं होता। यदि पृथ्वी 2 है तो उत्तरी गोलार्ध 1 है क्या नहीं है, बताओ। 2 में से 1 गया तो 1 दक्षिणी गोलार्ध, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, 1 + 1 पृथ्वी 2 बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसके बारे में हम जानते, इसलिए सवाल को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सेटिंग कैसे जमाएंगे, हम जानते हैं कि पृथ्वी का भूमि और जल दोनों मिला के टोटल क्षेत्रफल और उत्तरी गोलार्ध का भूमि और जल दोनों मिला के टोटल क्षेत्रफल, इस टोटल क्षेत्रफल से ये टोटल क्षेत्रफल आधा होता है कि नहीं होता है, हम जानते हैं। या फिर इस टोटल क्षेत्रफल से ये टोटल क्षेत्रफल दुगना होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल दुगना है कि नहीं है। तो अब देखो हमें क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध का भूमि और जल दोनों मिलेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह या तो भूमि या जल से बनी है। तो भूमि और जल दोनों मिलेंगे तो बताइए क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं बनेगा पृथ्वी का, बताओ। और यहाँ भी उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ भूमि और जल को जोड़ेंगे तो पृथ्वी का क्षेत्रफल बनेगा। तो हमें क्या सेटिंग जमानी है कि इस क्षेत्रफल की तुलना में ये क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से डबल दिखना चाहिए। समझ आई बात। अब देखो जरा बात कर लें क्षेत्रफल की, विद्यार्थियों देखो इधर पे, है ना, क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, ये यहाँ और ये यहाँ, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, है ना, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है, एरिया, क्लियर। एरिया की बात करें, देखो 1 + 2 ये एरिया 3 है ना, और 2 + 3 ये एरिया 5 है गड़बड़, है गड़बड़। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, पृथ्वी का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध से डबल दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, बताओ। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में पृथ्वी का क्षेत्रफल दुगना दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो हमें कुछ कुछ गुणा करके इस संख्या की तुलना में ये वाली संख्या दुगनी चमकनी चाहिए कि नहीं चमकनी चाहिए, बताओ जरा। चलिए इन दोनों को किस रेशियो में सेट करना है, 1:2 में। प्यारे विद्यार्थियों देखो इधर, है ना, इन दोनों को किस रेशियो में सेट करना है, 1:2 में। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में पृथ्वी क्या होना चाहिए, दुगना। समझ आई बात। तो हमें कुछ ऐसा गणित खेलना है कि इसकी तुलना में डबल नजर आए।
समझ आई बात? इंसान कहते हैं हमें हमारे पास बुद्धि होती है और हमें हमेशा सिद्ध करना होता है कि जंगल में जो प्राणी रहते हैं उसकी तुलना में हम किस प्रकार अलग हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। यदि हम ऐसी चीज़ों को देखकर, जो ज्ञान की प्रस्तुति में आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, यदि इस ज्ञान को देखकर आप लोग घबराते हैं, डरते हैं, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जंगल में जो रहते हैं हमारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ वैसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है। जब ऊपर वाले ने हमें जंगल में रहने वाले प्राणियों से अलग बनाया है तो साबित करो हम अलग हैं, हम में बुद्धि है, हम समझते हैं, समझने की क्षमता है, ताकत रखो, आत्मविश्वास रखो। समझ आ रही बात? नहीं तो फिर आप जानते हो हम किस प्रकार के लोग हैं, हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। यदि हम डर रहे हैं इससे तो सुन लो मेरी बात। कौन नहीं जानता, एक छोटे बच्चे को बताओगे तो वो भी सुन लेगा कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी डबल रहती है। तो दिखना चाहिए ना यार डबल, ये क्षेत्रफल केवल 5 है, केवल 3 है, दिखना चाहिए ना इसकी तुलना में डबल। नहीं दिख रहा है तो दिखाएंगे हम डबल। ये जो हम गुणा भाग करके डबल दिखाएंगे, इसी को बोलते हैं रेशियो सेट करना। समझ आ रही बात है ना? तो चलो, तो इसकी तुलना में डबल दिखना चाहिए। समझ आ रही बात है ना? इसकी तुलना में क्या दिखना चाहिए? डबल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो इसकी तुलना में डबल दिखना चाहिए। अब मैंने इस सवाल में बताया था, आई माइनस खर्च वाले सवाल में, कि जब कभी भी सेट करना हो तो सबसे पहले जहां भी सेटिंग जमानी उसको बराबर करते हैं। इन दोनों को हमने 12-12 बनाया था, याद होगा आपको। बराबर करने के बाद जैसा रेशियो चाहिए उसका गुणा बताया था मैंने। तो यहाँ हमें सेटिंग जमानी, जहाँ भी सेटिंग जमानी हो सबसे पहले उसको बराबर करेंगे आप। बराबर करने के बाद फिर जो रेशियो चाहिए उसका गुणा होगा। तो बराबर कर ले, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 बना ले दोनों को। तो यहाँ गुणा 5 करेंगे तो यहाँ गुणा 3 करेंगे, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसे ऐसा लगता है जैसे पहली क्लास दूसरी क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सवाल ही ऐसे नहीं। ये सवाल कोई 12वीं कक्षा कॉलेज पढ़ने के बाद थोड़ी ना सवाल है, लेवल इनका सवाल का है। चलो इधर देखो आप लोग, कोई बात नहीं बच्चों, इधर देखो। देखो यहाँ गुणा 5 करोगे तो यहाँ भी गुणा, क्योंकि 1 और 2 भूमि और जल को मिला के तो 3 बनाना है। जब टोटल क्षेत्रफल 5 गुना किया तो जल भी 5 गुना हुआ और भूमि भी, या फिर जो गुणा यहाँ होगा वो गुणा सब में होगा। देखो ना, क्योंकि ये 15 कर दिया आपने, ये 15 कर दिया, तो ये दोनों मिला के 15 सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो गुणा 5 यहाँ भी, 1 गुणा 5 ये 5 हो गया भूमि, और 2 पंजे 10, 5 + 10 देखो 15 सेट है क्या नहीं है। तो 15 बनाने के लिए यहाँ गुणा 5, तो सब में गुणा 5 होगा। यहाँ गुणा 3 15 बनाने के लिए, यहाँ भी गुणा 3, यहाँ भी गुणा 3। बोलो विद्यार्थियों समझे क्या नहीं समझे? यहाँ भी गुणा 3, यहाँ भी गुणा 3, है ना? अब हो गया बराबर। जैसा रेशियो चाहिए उसका गुणा। 2 और 1 कहाँ से आया पता है ना? हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में पृथ्वी डबल होती है क्षेत्रफल में, इसलिए डबल। तो 1 का 2, 10 का 20 भी कर सकते हो, 40 का 80 भी कर सकते हो, लेकिन काटोगे तो 1 का 2 ही बचेगा ना वो काटने के बाद, है ना? ये भी 15, ये भी 15। अब 2:1 में सेट करना है, तो जिस रेशियो में सेट करना है उसका गुणा। अब यहाँ 2 का गुणा होगा, यहाँ 1 का होगा, तो यहाँ कर देंगे गुणा 2 का। गुणा 2 का यहाँ करेंगे तो गुणा 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ गुणा 1 करेंगे तो यहाँ भी × 1 और यहाँ भी × 1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब सुनिएगा, है ना? कुछ नहीं, बस अब माइनस करना और क्या। अब आप एक चीज़ देखो, फिर से बुद्धि लगाओ थोड़ी सी और साबित करो हम इंसान हैं, है ना? इस सवाल में मेहनत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ बुद्धि और दिमाग का खेल था। यदि ये क्वेश्चन मुझसे करने को बोलते तो मैं तो ओरली कर देता, सीधे मैं 5 गुणा 2 5 गुणा 2 करता, 3 गुणा 1, क्योंकि ये सब इमेजिन कर लेता मैं सीधे। मेरे को पता है 3 हो रहा है 5 हो रहा है, 3 और 5 को पहले 15 बनाएंगे, 3 और 5 को पहले बराबर करेंगे, 15 तो ऊपर 5 का गुणा होना, नीचे 3 का होना। सीधे मैं 5 का करता, ऊपर में नीचे 3 का करता। मैं समझ गया, ये भी 15 ये भी 15 बराबर हो गया। अब इसकी तुलना में 2 गुना चाहिए तो मैं ऊपर 2 का गुणा कर लेता, नीचे 1 का कर लेता। बस ये 2 संख्या का गुणा करने के बाद माइनस कर लेता तो आ जाता आंसर। अब देखो, पूरी पृथ्वी पर भूमि 10 है, पूरी पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्रफल देखो, गुणा करो 1 × 5 10 है। 10 में से उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी चली गई? 6। पूरी पृथ्वी पर भूमिगत क्षेत्रफल 10 है, 10 में से उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी गई? 6। पूरी पृथ्वी पर भूमि 10 है, 10 में से उत्तरी गोलार्ध में 6 गया, तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि कितनी बची? 4। समझ आई बात, है ना? ये जो क्वेश्चन में जो गणित आप सीख रहे हो, ये गणित आगे कई सारे सवालों में यूज होगा, है ना? अब यहाँ देखो, है ना, ये 20 है, 20 में से 9 गया, बताइए 11 बचा कि नहीं बचा, है ना? पूरी पृथ्वी पर जल 20 है और 20 में से उत्तरी गोलार्ध में गया 9, तो 20 में से 9 गया, दक्षिण गोलार्ध जल बचा 11। तो बताइए 4:11 आएगा कि नहीं आएगा? तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो बताइए 4:11 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? रिपीट करके देखना इसको 10-10 बार,
समझ आई बात। अगला सवाल ठीक ऐसा का ऐसा है, लेकिन मैं करवाऊंगा उसको भी, है ना, करवा देता हूं, ठीक है। एक मिनट रुको, है ना, रुक जाओ, इधर से मिटा देता हूं मैं साइड से, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। ये सबसे छोटा अप्रोच है इस सवाल को करने का, और यही लगाना और कोई नहीं लगाना, है ना, कोई एक्स वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है, ओरली होना चाहिए चीज़ें। चलो इधर देखो जरा, अभी आप लोग, एक और सवाल है, इसी के साइड में करता हूँ ताकि इससे लिंक बैठा के आपको समझा पाऊँ। देखो इसी के जैसा है ना। अगला सवाल, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4/3 के चित्र, किसी चित्र में नीला और पीला रंग किस अनुपात में प्रयोग हुआ? 4/3 के अनुपात में प्रयोग हुआ। पृथ्वी की जगह एक चित्र है, एक चित्र है, किसी चित्र पे नीले और पीले रंग का प्रयोग किस अनुपात में हुआ? 4/3 के अनुपात में हुआ, ठीक है। आगे क्या बोला है ना, यदि ऊपरी हिस्से, यदि ऊपरी, हिंदी में थोड़ा सा एक शब्द और लिखना, हिंदी में देखना मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यदि ऊपरी हिस्से, ऊपरी हिस्से नहीं, ऊपरी आधे हिस्से, ऊपरी आधा हिस्सा, आधा लिखना पड़ेगा शब्द, वहां पे आधा शब्द आएगा, ऊपरी हिस्से नहीं, ऊपरी आधे हिस्से, है ना। तो ऊपरी आधा, तो भैया ऊपरी आधा हिस्सा, ऊपरी आधे में यह अनुपात 2/3 है। तो हमसे पूछा है निचले हिस्से में अनुपात क्या होगा, तो अब सीधी सी बात है, वही हो गया ना, पूरे पिक्चर में से ऊपरी आधा गया तो निचला आधा बचा क्या नहीं बचा, वही पृथ्वी वाला गेम। तो पूरी पिक्चर में से ऊपरी आधा माइनस करोगे पूरे चित्र में से, तो बताइए निचला आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो ज़रा। तो निचले आधे में अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो फिर वही कहानी 2/1 के अनुपात में करेंगे सेट, क्योंकि सवाल ने खुद ने बोला कि इसकी तुलना में आधा है, आधा है तो इसकी तुलना में दुगना है। तो देखो जरा, 4 और 3 कितना हो रहा है? 7, और ये 2 और 3 कितना हो रहा? 5। समझ आई बात। तो 1 और 2 के अनुपात में सेट कर दें 7 और 5 को, है ना, बोलो कर दे कि नहीं कर दे? चलिए कर लेते हैं 1 और 2 के अनुपात में सेट। अब आप जानते हो कि इन दोनों को वही 2/1 के अनुपात में सेट करना कि नहीं करना, बोलो ज़रा। दिख रहा है आप लोगों को 2/1 लिखा हुआ, इन दोनों गोलों को 2/1 के अनुपात में सेट करना है कि नहीं करना? यस, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद इसमें 2 का गुणा, इसमें 1 का गुणा, तो 7 और 5 को 35 बना ले। यहाँ इंटू 7 करेंगे, यहाँ इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 यहाँ, तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 7 यहाँ, तो इंटू 7 यहाँ भी, इंटू 7 यहाँ भी। क्लियर। अब 2/1 के अनुपात में सेट करना, ऊपर 2 का गुणा, नीचे, क्योंकि इसकी तुलना में डबल है ना वो, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे, नीचे में 1 का गुणा करने का मतलब गुणा करना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का गुणा करने से, आप मत करना, दिखाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। नीचे 1 का गुणा, ऊपर 2 का गुणा, ऊपर होगा भैया 2 का गुणा, बस कर लो माइनस, है ना। तो देखो 40 हो गया, पूरे चित्र पे नीला रंग 40 हो गया। 40 में से ऊपर ही आधा 14, 40 में से 14 गया तो बताओ 26 बचा कि नहीं बचा? 40 में से 14 गया तो बताइए 26 बचा कि नहीं बचा? 40 में से 14 गया तो बताइए 26 बचा कि नहीं बचा? अब इधर देखो, ये 30 है, कितना है ये? 30। 30 में से 21 गया, 9 बचा कि नहीं बचा? तो आंसर 26/9 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। 26/9, सी वाला आंसर। समझ में आया ये सवाल आप लोगों को? बोलो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिश्रण टॉपिक है, जो मिश्रण टॉपिक अगला पढ़ने वाला है ना, मिश्रण ही है। समझ आ रही बात? अब ये मिश्रण टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, समझ लो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सेट करना था, अब देखो यहाँ पर हमें किस अनुपात में सेट करना था? 2/1 के अनुपात में। यहाँ सवाल दे भी सकता है कि भैया 3/4 के अनुपात में दोनों को मिलाओ, तो फिर यहाँ 3/4 लिख देंगे। यहाँ तो पृथ्वी और भूमि है, तो यहाँ तो 2/1 आएगा अपने मन से। मान लो 2 मिश्रण दे दिए जाए और 2 मिश्रण को आपस में मिलाओ 3/4 के अनुपात में, तो फिर उन दोनों मिश्रण को मिला करके 3/4 के अनुपात में आप सेट करेंगे, और फिर मिला के नए मिश्रण में क्या अनुपात आएगा वो। ये जो कह रहा हूँ छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं कहा, मिश्रण में यही चीज़ रिपीट होगी फिर से। समझ आ रही बात? तो मैंने बोला ना, आगे आने वाले टॉपिक्स में वही मेथड रिपीटेशन होने वाले हैं, बार बार, ठीक है। समझ में आए? दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब सवाल नंबर 5 पर आ जा रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दो, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5। 370 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटे। चलो देखो भैया क्या करना है हमें ये करना है कि 370 रुपये को एबीसी में बांटना है। 370 रुपये को एबीसी में बांटना है ना, ध्यान देना, ठीक है। 370 रुपये को एबीसी में बांटना है। कुछ यूं बांटना है कि भैया, है ना, तो बांटने के लिए क्या लगेगा, रेशियो। जितनी जल्दी रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए 370 को एबीसी में बांटना है, बांटने के लिए क्या लगेगा, रेशियो। तो 3 एबीसी का रेशियो बस बनाना है सवाल में से। देखो आगे इस प्रकार बांटना है कि a बटा बी बराबर b बटा सी बराबर 3/4। a बटा बी बराबर b बटा सी बराबर 3/4, यानी कि a से b का रेशियो भी 3/4 और b से c का रेशियो भी 3/4। बोलो समझे क्या नहीं समझे। इस प्रकार बांटना है कि a से b का रेशियो भी 3/4 और b से c का रेशियो भी 3/4। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। ऐसे बांटना है ना, ये देने का मतलब है उसका, ठीक है। a बटा b भी 3/4 और b बाई सी भी 3/4। क्लियर। तो यहाँ से ए बी सी बनाना आता है आपको। चलो ए बी सी बना लेते हैं, मिला लेते हैं b और b को। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों को बराबर कर लें क्या। 4 और 3 को 12 बना लें। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो यहाँ भी 12 बना लें, यहाँ भी 12 बना लें। तो यहाँ 12 कैसे बनाओगे, इंटू 3। दोनों बी बी है ना, जब दोनों एक ही है तो एक से इक्वल होने चाहिए। या इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे इंटू 4, यहाँ इंटू 4 तो यहाँ भी इंटू 4, यहाँ इंटू 3 तो यहाँ भी इंटू 3। तो बताओ यदि मैं बात करूँ ए बी सी की, तो बताइए ए बी सी कितना बनेगा। ए बन गया 9, बी बन गया 12, कहीं से भी उठा लो 12 ही आएगा, और सी कितना हो गया 16। तो बताइए ए बी सी का रेशियो 9, 12 और 16 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर। ए बी सी का रेशियो 9, 12 और 16 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए तो बांट दे इस रेशियो में। जितनी जल्दी ये रेशियो बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। इस रेशियो में तोड़ दे 370 को। देखो 9 यूनिट, 12 यूनिट और 16 यूनिट, 12 यूनिट और 16 यूनिट 28 यूनिट, 28 और 9 37 यूनिट, टोटल धन 37 यूनिट। 37 यूनिट बराबर देखो 370 दिया टोटल धन, इंटू 10 का कनेक्शन है तो कर ले इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तीनों टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे क्या, है ना। तो ये आएगा 90, ये आएगा 120 और ये आएगा 160। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 370 को एबीसी में बांटने के लिए एबीसी का रेशियो, जितनी जल्दी रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो 90, 120 और 160। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो 90, 120 और 160 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे, इसको मिटाएंगे। ये देखो इसको मिटा दिया, आप रिपीट करके देख लेना। चलो सवाल नंबर 6 पर आते हैं। बस आज और कल की डेडलाइन है, कल इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा मैं, चाहे 2 घंटे क्लास लेना पड़े, 2 घंटे लेके मैं ख़त्म कर दूंगा इस टॉपिक को, है ना। आज 5वीं क्लास है, 6ठी क्लास में इसको एंड कर दूंगा मैं, नहीं हाँ ठीक है। चलो इधर देखो ज़रा, आज हमारा टास्क है फटाफट जल्दी से टाइप 5 ख़त्म करें पहले, है ना। चलो सवाल नंबर 6 पर आ जाएं पहले हम, अच्छे से बिल्कुल बड़े प्यार से। इधर देखो ज़रा, 3000 रुपये को एबीसी में बांटना है। चलो बांटते हैं। 3000 रुपये को हमें क्या करना है, ए बी और सी में बांटना है ना। 3000 रुपये को एबीसी में बांटना, बांटने के लिए क्या लगेगा, रेशियो। चलो जितने जल्दी ए बी सी का रेशियो बनाएंगे उतनी जल्दी उत्तर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इस सवाल से जो सीखोगे यही चीज़ आगे समय और कार्य और पाइप और टंकी में भी प्रयोग में आने वाली है। इधर देखो सुनो, है ना। तो कहानी ऐसी है, इस प्रकार बांटना है कि ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3। ए को कितना मिले, बी और सी के कुल हिस्से का 1/3, है ना। ए को कितना मिले, ए को मिले बी और सी के कुल हिस्से का 1/3, यानी कि यदि ये 3 है तो ये कितना है, 1। ए को कितना मिले, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, यानी कि 3 है तो ये कितना है, 1। समझ आई बात, है ना, ठीक है। ए को कितना मिले, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, यदि 3 है तो ये कितना है, 1। समझ आई बात, है ना, ठीक है।
आराम से शांति से बता रहा हूँ मैं, इसको और क्लियर कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, आगे ये बोला और B को A तथा C का 2/3 मिले, B को A तथा C का 2/3 मिले, यानी कि A + C 2 है तो B 3 है। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, डायरेक्ट पढ़ के ऐसा कैसे छाप देते हो? तो कैसे छाप देते हो आपके सामने प्रस्तुत है, ये देखिए। अब हम शब्द टू शब्द चलते हैं। इसी चीज़ को मैं शब्दों को पढ़ के वैसा का वैसा लिखता हूँ, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखता हूँ, शब्दों की तरह लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, 3000 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A B1C के कुल हिस्से का 1/3। A को कितना मिले, A को कितना मिलेगा, B और C के, A को कितना मिलेगा, B और C के कुल हिस्से का 1/3। A को कितना मिलेगा, B व C के कुल हिस्से का 1/3, है ना। और आगे बात करें तो भैया ये बिल्कुल शब्द टू शब्द लिखा, A को कितना मिलेगा बराबर B और C के कुल हिस्से का 1/3। और आगे बात करें तो B को कितना मिलेगा, B को मिलेगा A व C के कुल हिस्से का 2/3। B को कितना मिलेगा, A व C के कुल हिस्से का 2/3। समझ आई बात, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये शब्द टू शब्द लिखा। A को कितना मिलेगा B + C का 1/3, B को कितना मिलेगा A + C का मतलब गुणा एक प्रकार से 2/3, है ना। अब देखो यहाँ से B + C को A के बटे में लाओ जरा, A के बटे में जब B + C आएगा, हो गया A से B + C का अनुपात 1/3, है ना। इधर भी A + C को B के अपन में लाओ, B के अपन में लाओ आप A + C को, ये कितना हो गया 2/3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। A = 1 B + C = 3, तो देखो A = 1 B + C = 3, यही तो है ना, इसी को तो रेशियो में लिख दिया। A रेशियो B + C 1/3, A रेशियो B + C 1/3। B = 2 तो A + C = 3, तो B = 2 तो A + C = 3, या फिर B रेशियो A + C 2/3, B रेशियो A + C 2/3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी बात। तो A रेशियो B + C 1/3, B रेशियो A + C 2/3। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख लोगे ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी आदत ऐसी डले कि सीधे आप पढ़ते से ही ऐसा लिखें। उसने क्या बोला, A को B + C का 1/3 मिले, A को B + C का 1/3 मिले, है ना, 1/3। और फिर उसके बाद क्या बोला, 2/3। 1/3 यानी कि 3 में से 1, 3 में से 1, 2/3 यानी कि 3 में से 2। समझ रहे, थोड़ी थोड़ी आदत डालो ऐसे लिखने की, है ना। A को B + C का 1/3 मिले यानी कि 3 में से 1, 3 में से 1, और B को A + C का 2/3 यानी कि 3 में से 2 मिले B को, यानी कि A + C यदि 3 है तो B कितना है 2, ऐसे करके ऐसे लिखने की आदत डालो, धीमे धीमे ऐसे ऐसे आदत डलेगी, है ना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना आप जानते हो, ABC निकालना है। जितनी जल्दी ये कहानी में से जितनी जल्दी ABC का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो ले दे के बात कहाँ रुकी कि जितनी जल्दी ABC का रेशियो आप निकाल सकते हो उतना शॉर्ट हो जाएगा ये सवाल, क्लियर। मैं तो ओरली निकाल देता, ठीक है, लेकिन आपको देखो बताता हूँ। 1 और 3 कितना हो रहा है, ये 4, है ना। 2 और 3 कितना हो रहा है, 5। अब आप जानते हो ये भी A + B + C है। अच्छा बताओ ABC तीनों आ गए कि नहीं आ गए इसमें। अच्छा इसमें भी 5 में भी ABC तीनों आ गए क्या, बोलो आ गए कि नहीं आ गए, बोलो सर। इस 1 और 3 4 में भी ABC तीनों आ गए, और इस 5 में बताइए ABC तीनों आ गए कि नहीं आ गए, बोलो ज़रा, है ना। तो इस 4 में भी ABC तीनों आ गए, इस 5 में भी ABC तीनों आ गए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। तो यहाँ भी ABC तीनों, यहाँ भी ABC तीनों, ठीक है। अब आप देखो वही चीज़ यहाँ 4 है और वही चीज़ यहाँ 5 है, बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कर लें बराबर। बराबर करेंगे तो रेशियो सेट हो जाएगा, फिर रेशियो आ जाएगा। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। बोलो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना, ठीक है। तब ध्यान देना, है ना, ठीक है।
तो 1:3 2:3 है ना, ठीक है। तो 1 और 3 कितना होता है, 4, 2 और 3 5। ये भी ABC, ये भी ABC, जब दोनों ABC दोनों समान होने चाहिए, कर दे समान। समझ आई बात, ध्यान रखना कैसे रेशियो सेट कर रहा हूँ। ये टास्क कई बार आएगा, AB + C BA + C, इस प्रकार से है ना। तो 4 और 5 दोनों का LCM 20 होता है। 4 और 5 का LCM क्या होता है, 20। तो बना लूँ 20 20। इसको 20 कैसे बनाओ, × 5। इसको 20 कैसे बनाओ, × 4, है ना। क्लियर। तो × 5 यहाँ, तो × 5 यहाँ भी, × 5 यहाँ भी, × 4 यहाँ, तो × 4 यहाँ भी, × 4 यहाँ। अभी हमने पहले भी तो किया था, अभी बराबर किया था ना, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध में बराबर किया था। बराबर करने के बाद फिर गुणा किया था, गुणा नहीं करना है, सिर्फ बराबर करना है, क्योंकि ये भी ABC, ये भी ABC दोनों सेम होने चाहिए, खत्म बात। वहां उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी था, तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में पृथ्वी डबल होती है, इसलिए 1 से 2 डबल सेट करा था उसको। लेकिन यहां तो भैया ABC एक ही चीज है ना दोनों, तो दोनों को बस बराबर करके छोड़ देना है, खत्म हो गई बात। समझ आ रही बात, बराबर करके छोड़ देना है आपने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी ABC है, आप जानते हो कि ये भी वही ABC है, ये भी वही ABC, दोनों बराबर होने चाहिए। उत्तरी गोलार्ध या पृथ्वी थोड़ी ना जो डबल तिबल करेंगे, समझ आई बात, बस बराबर करके छोड़ देना है। × 5 तो ये हो गया खत्म। चलो ABC बना ले। चलो भैया A अकेला कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है A अकेला। देखो A अकेला कितना है, 5। A अकेला 5। इधर से B अकेला मिल रहा है 8। इधर से A अकेला, इधर से B अकेला मिल जाएगा। A 5 और B अकेला कितना है, 8। अब देखो जरा, ABC तीनों मिला के 20 बनाया आपने। ABC तीनों मिला के 20 के नहीं है, तो 20 में से 5 और 8 13 गया। देखो जरा, 20 में से 5 और 8 13 गया, तो बताओ 7 बचा कि नहीं बचा। 20 में से 5 और 8 13 गया, तो बताइए 7 बचा कि नहीं बचा, बोलो ज़रा। तो 3000 में ABC का रेशियो 5:8:7 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। 13 गया तो बचा ये 7 बचा कि नहीं बचा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 20 में से 5 और 8 13 गया, तो 7 बचा कि नहीं बचा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, बोलो। समझे कि नहीं समझे, समझ गए क्या, है ना, ठीक है। तो 20 बनाया ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से भी यार, कि B 8 है, B 8 है और ये 15 है। 15 में से B गया 8, 15 में से B 8 है ना, तो 15 है, 15 में से B ले गया 8, तो C के पास 7 रुपये बचे। C 7 ऐसे भी आ सकता है, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो A 5 है, A 5 है ना, A कितना है, 5, और ये 12 है। 12 में से A ले गया 5, A 5 है ना, तो 12 में से A ले गया 5, तो बताओ C के पास 7 बचा कि नहीं बचा। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। C का वैल्यू 7, या फिर तीनों मिला के 20 है। 20 में से 5 और 8 13 गया, तो 7 बचा। समझे बात को, है ना। तो जितनी जल्दी ये रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब मेरे को निकालना होता, देखो मैं कैसे निकालता, मेरे को निकालना होता कैसे निकालता मैं, कि भैया A से B + C 1:3 है, और 2:3 में कौन है, B और A + C। अब मैं जानता हूँ 4 है और ये 5 है ना, तो बराबर करूँगा तो 4 4 4, इधर बराबर करूँगा 5 5 5, खत्म हो गया। A 5 B 8, ठीक है, और तीनों मिला के 20 से 20 में से 13 गया 7, इतने से में आएगा। मतलब ये गेम तो फ्री का है, मतलब यूँ सोचो, यहाँ बुद्धि बहुत स्पीड से चलानी है आपने। समझ आई बात, क्लियर, बहुत स्पीड से आना चाहिए रेशियो। तो सेकंड्स का खेल है, कुछ नहीं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना बड़ा नहीं है, वो समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा लिखा, बट ये इतना छोटा है। अगला सवाल ठीक ऐसा ही है, शायद वो खुद से करना है आपको, है ना, ध्यान रखना आप लोग। हाँ ठीक ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। A + C का मिलाकर 2/3 मिले, C को A और B का 3/8 मिले। हाँ, अगला सवाल ऐसा ही आपको खुद से करना, 8वां सवाल है ना, सॉरी रुको, 7वां नहीं, 7वां मैं करवाऊंगा, 8वां आप खुद से करेंगे। 8वां सवाल इसी के जैसा है जो आप खुद से करेंगे, है ना। 7वां मैं करवा दूंगा, 8वां आप खुद से करेंगे। चलो इधर देखो, पहले इसको तो कर लें। 5 और 8 13, 13 और 7 20, तो ये जो 20 यूनिट है, ये 20 यूनिट किसके बराबर है, 3000 रुपये। 20 बराबर 3000 है ना, तो देखो जरा इंटू 150 का रिलेशन है कि नहीं है। 20 बराबर 3000, तो बताइए इंटू 150 का रिलेशन है कि नहीं है, तो कर ले इंटू 150, आ जाएंगे तीनों अलग अलग। तो ये 750 आएगा पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आएगा 1200, है ना, ठीक है, सॉरी 1800 आएगा, नहीं 1200 ही तो आएगा यार, हाँ 1200 है ना। ये 1050 आएगा, 150 × 7, तो तीनों हिस्से आ जाएंगे 750, 1200 और 1050।
बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। इसमें क्या मांगा है, केवल सी का हिस्सा मांगा है, केवल सी का। तो सी का हिस्सा बताओ 1050 आएगा। देखो ना 20 बराबर 3000, तो 1 का मान निकाल लो, 1 का मान 150 आएगा यहाँ से, है ना। तो 1 का मान 150, तो 5 बराबर 5 गुणा 150, 8 गुणा 150, 60 गुणा 150, 750, 1200। सी का वैल्यू आएगा 1050। समझे ना बात को, क्लियर है ना। चलो अभी मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 8 आपको खुद से करना है, सेम है ना। सवाल नंबर 7 में करवा देता हूँ। 7वां क्या मेरे को करना चाहिए, हाँ 7वां करवा देता हूँ, है ना। चलो देखो जरा 7वां सवाल, 7th क्वेश्चन। इसको मिटा दूँ, 8वां खुद से करेंगे आप, है ना। मैं आ रहा हूँ 7th पर, आराम से देखना इसको, है ना। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, चलो देखो इधर पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखो जरा 7th क्वेश्चन। 1250 रुपये को ABC में बांटना है, ठीक है भैया, बांट देंगे। 1250 रुपये को आपको ABC में बांटना है ना, ठीक है। चलो तो जितनी जल्दी ABC का रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। चलो देख लेते भैया। A को B का 2/9 मिले, A को B का 2/9 यानी कि 9 में से 2। A को B का 2/9 मतलब 9 में से 2, तो 9 में से A को तो A को B का 2/9 यानी कि 9 में से 2, है ना। बेसिक ट्रेडिशनल तरीका बता दूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर आगे C को A का 3/4 मिले। रुको, हिंदी में अधूरा है, हिंदी में अधूरा है सवाल। हिंदी में देखो क्या लिखा है, A को B का 2/9 भाग मिले, ये तो सही है। A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 मिले। वो जो C लिखा है ना, C के बाद में जो बोल रहा हूं करेक्ट कर लेना। C को A का 3/4 मिले, क्या हो जाएगा, C को A का 3/4 मिले। C को A का 3/4 मिले यानी कि 4 में से 3, ऐसा। A को B का 2/9 मिले यानी कि 9 में से 2, और C को A का 3/4 मिले यानी कि 4 में से 3। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। कहानी ऐसी है कि चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं ABC का रेशियो। अब देखो क्या है कहानी, कौन कॉमन है, A कॉमन है क्या, देखो ज़रा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ रेशियो कैसे मिला। तो ऐसे मिला, A को B का 2/9, ये शब्द लिखे हुए, शब्द टू शब्द जाओ, बिल्कुल डायरेक्ट ना जाओ, ऐसे जाओ। A को B का 2/9 और C को A का 3/4, C को A का 3/4। क्लियर। A को B का 2/9 है ना, और C को A का 3/4। अब यहां से देखो जरा, B को अपन में लाओ A के, तो A/B 2/9 आएगा। A बराबर 2, B बराबर 9, देखो है कि नहीं है। यहाँ A को C के अपन में लाओ, 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। C बराबर 3, A बराबर 4, देखो है कि नहीं है, समझ आई बात। चलो यहाँ से हमें बनाना है ABC। चलो बना लेते हैं ABC। कौन कॉमन है, देखो A कॉमन है, यहाँ भी A यहाँ भी है। एक जैसा कौन है उसको देखो, यहाँ भी A यहाँ भी है, तो दोनों सेम होने चाहिए। 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो ये 4 है तो इसको भी 4 बना लो, हो जाएगा सेट। ABCA में कौन कॉमन है, A कॉमन है, तो A को बराबर करेंगे। ये 4 है तो यहाँ भी 4 बना लूँ क्या, किसका गुणा करूँ यहाँ पे, 2 का। 2 का यहाँ, तो बताइए 2 का यहाँ भी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 2 का यहाँ, तो बताइए 2 का यहाँ भी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे, हो गया सेट खत्म। A कितना है भैया, 4, B कितना है 18, और C कितना है 3, है ना। तो 4, 18 और 3, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर तो क्या आया, ये 4, 18 और 3। चलो तो 25 यूनिट आ रहा है टोटल, देखो ज़रा। 18 + 4 + 3 कितना आ रहा है, 25 यूनिट। 25 बराबर 1250। तो आप देखो इंटू 50 का रिलेशन है क्या, 25 पंजे 125, या फिर एक का मान निकाल लो। 25 बराबर 1250, 1 बराबर कितना, तो 1250 बटा 25 कर लेना, 1 बराबर 50 आएगा। क्या पूछा इसमें, तो तीनों हिस्से बता दो, तो कर लो इंटू 50।
इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50, यहाँ इंटू 50 करोगे 200 आ जाएगा, यहाँ इंटू 50 करोगे 900 आ जाएगा, यहाँ इंटू 50 करोगे 150 आ जाएगा। तो बताओ 200, 900, 150 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? तो ए बी सी के शेयर जो आएंगे वो कितने आएंगे? 200, 900, 150। ठीक है, आठवां आप खुद से करेंगे, छठे जैसा है। सवाल नंबर 9 में आपको बता देता हूँ, है ना। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। सवाल नंबर 9 अच्छा सवाल है तो मैं बता देता हूँ उसको, है ना, सवाल नंबर 9 को। ठीक है, अभी रेशियो में ना, रेशियो में कुछ कुछ थोड़े से बेसिक सवाल भी आते हैं। रेशियो में ना कुछ कुछ थोड़े से बेसिक सवाल भी आते हैं, तो वो सवाल भी आपको मैं करवा दूंगा अभी, है ना। वैसे वो लास्ट वाले टाइप 6 में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। टाइप 6 में आ जाएंगे सभी। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगा अपनी ओर से थोड़ा सा, है ना। चलो इसको मिटा दूं, है ना, मिटा देता हूँ इसको, है ना। ठीक है, टाइप पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 घंटा हो गया क्लास को, लेकिन मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि आराम से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी 1.5 घंटे क्लास बनाएंगे। आपकी क्लास मुश्किल से टोटल 1.5 घंटे की 300 MB की जाएगी। 1.5 घंटे क्लास जो है ना टोटल ये 300 MB, है ना। 1 घंटे की क्लास 200, सवा 200 MB, 1.5 घंटे की क्लास 300 MB, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको क्वालिटी की। चलो सवाल नंबर 7 पर आते हैं ना, सॉरी सवाल नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो 9 नंबर का सवाल। 56,000 रुपये को एबीसी में बांटना। ठीक है भैया, बांट देते हैं एबीसी में 56,000 को। ये देखो ये देखो ये देखो, इस प्रकार बांटना है कि सी का इस प्रकार बांटना है कि अधूरा है, ये भी हिंदी में अधूरा है। 9वां सवाल मैं करेक्ट करवा रहा हूँ। 56,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा कि सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है। क्या लिखोगे? सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है। कैसे बांटना है? सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है। 4/3 यानी कि 3 में से 4। सी को क्या लिख लेना हिंदी में वहां पे? सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है। ए तथा बी लिख लेना, है ना। सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, करेक्ट कर लेना। सी को ए तथा बी का 4/3, ये 3 है तो ये 4 है। क्लियर? ऐसा है ना। या फिर ऐसे कर लो, सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है। ए प्लस बी को सी के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 तो सी बराबर 4, ए प्लस बी बराबर 3, सी बराबर 4, ए प्लस बी बराबर 3। अब आगे क्या बोला उसने? ए तथा बी का अनुपात 5/7 है। ए तथा बी का अनुपात, सॉरी, ए तथा बी का अनुपात 5/7 है ना। समझ आ रही बात आपको? ए तथा बी का अनुपात क्या है? 5/7। ऐसा। अब यहां से चुराना है ए बी सी का रेशियो। चुरा लेते हैं, देखो, है ना। ए से बी का रेशियो क्या है? 5:7। अब आप देखो जरा, ए और बी दोनों मिला के 12 है ना। यहाँ ए प्लस बी दोनों मिला के 3 है और यहाँ ए प्लस बी दोनों मिला के 12 है। तो यदि यहाँ ए प्लस बी 12 है तो यहाँ भी ए प्लस बी 12 होना चाहिए। अब देखो ए प्लस बी को सेट करना है। यहाँ ए प्लस बी 12 है और यहाँ ए प्लस बी 3 है, तो 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ ए प्लस बी 12 है तो इस ए प्लस बी को 12 बना दूँ। 12 बनाने के लिए क्या गुणा करूँ? इंटू 4 यहाँ, तो इंटू 4 यहाँ पे सेट हो गया। ए प्लस बी यहाँ 7 और 5 12 है। यदि ए प्लस बी यहाँ 7 और 5 12 है तो यहाँ भी ए प्लस बी 3 नहीं 12 आना चाहिए। तो इंटू 4 हो गया क्या सेट? देखो कितने सस्ते में हमने, कितने छोटे में, कितने इजी वे में उसको किया है ना। तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12, इंटू 4। समझ आई बात? हो गया एबीसी खत्म। अब देखो 12 में से ए 5 है और बी 7 है। 12 में से 5 और 7 12 हो गया ना सेट। 5 और 7 12, ए प्लस बी 5 और 7 12 आना चाहिए। 3 ही था ना, तो 5 और 7 12 बनाया उसको। इंटू 4 यहाँ, इंटू 4 यहाँ। तो देखो 12 में से ए 5 है, 12 में से बी 7 है और सी 16 है। क्या देख लो ना एबीसी में, ए 5 बी 7 और सी 16। चलो बांट ले। 28 यूनिट आएगा तीनों मिला के। 28 यूनिट बराबर 56,000, तो 28 दूनी 56, 1 यूनिट बराबर 2,000। क्या निकालना है? तीनों निकालना है। अच्छा निकाल लेते तीनों। इंटू 2,000, तो ये देखो इंटू 2,000 इंटू 2,000 इंटू 2,000 है ना। तो ये 10,000 आ जाएगा, ये 14,000 आ जाएगा और ये 32,000 आ जाएगा।
बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 10,000, 14,000 और 32,000। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। क्या आएगा, 10,000, 14,000 और 32,000। क्लियर, ए वाला आंसर आएगा इसका। चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाते। लेट्स सेव क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। सो मे आई रफ इट दिस क्वेश्चन, इट मस्ट बी डन ना। चलो चलो मिटा दो इसे। देखो थोड़ी थोड़ी ऐसे अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ग्रामर मत देखा करो आप लोग, है ना। इधर देखो आप लोग, मैं गणित का टीचर हूँ, है क्या नहीं। फिर चलो इधर देखो, 9 के बाद हम सवाल नंबर 10 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। सवाल नंबर 10, ठीक है। हाँ भैया, 2,920 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि, जितने भी सवाल अभी हम कर रहे हैं पिछले 4-5 सवालों से, सब में ABC में बांटना ही है। लेकिन बांटने के लिए क्या चाहिए, सब में ABC में बांटना ही है, लेकिन बांटने के लिए क्या चाहिए, रेशियो। वो रेशियो हम निकाल रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन दी गई है सवाल में, अलग अलग कहानियों में से किस प्रकार हम ABC का रेशियो निकाल के रख रहे हैं। अभी तक समझ में आ रही बात, ये सीखना है आपको, है ना। चलो देखो जरा सवाल नंबर 10। इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर A को 1 रुपया मिले तो B को 80 पैसा, A को 1 रुपया मिले तो B को 80 पैसा। तो 1 रुपया यानी कि 100 पैसा हुआ क्या, यानी कि अनुपात बताना चाह रहा है A और B का 5 से 4। अरे भैया, A को 1 रुपया मिले तो B को 80 पैसा मिलेगा, मतलब वो रेशियो 1 रुपया 100 पैसा से 80 पैसा, यानी कि वो रेशियो बताना चाह रहा है A से B का रेशियो 5 से 4। क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद, लेकिन अगर B को 1 रुपया मिलेगा तो C को 1 रुपया 40 पैसा मिलेगा। लेकिन यदि B को 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, लेकिन यदि B को 1 रुपया मिलेगा तो C को 1 रुपया 40 पैसा, C को 1 रुपया 40 पैसा यानी कि 140 पैसा। बोलो समझे कि नहीं समझे। यदि B को 1 रुपया मिलेगा तो C को 1 रुपया 40 पैसा, 140 पैसा। तो बताइए ये रेशियो 5 से 7 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। B से C का रेशियो 5 से 7 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। तो ABC में B की सीटिंग जमा दे। समझ में आया कैसे उसने रुपए में दिया, कैसे वो घुमाना चाह रहा था हमको, कितने छोटे बेकार तरीके से घुमाने की कोशिश की उसने। कुछ नहीं था, 1 रुपया 80 पैसा, 100 पैसा 80 पैसा, अनुपात ऐसे B का 5 से 4 है। 1 रुपया 40 पैसा, 100 पैसा 140, 5/7 है। ये सेंटेंस डबल रिपीट हुआ है हिंदी में, काट देना उसको दूसरी बार। ये सेंटेंस डबल रिपीट हुआ, फिर से आगे एक और बार। C को B को 1 रुपया मिलेगा तो C को, पागल हट, C और उड़ा दो उसको, 2 बार लिखा हुआ है सेंटेंस C को B को, है ना। चलो भैया, तो ये भी B है, ये भी B है। 4 और 5 को 20-20 बना लें, इंटू 5 इधर, इंटू 4 हो गया 20, इंटू 4 यहाँ, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ, इंटू 5 यहाँ भी। तो ABC, A कितना है देखो 25, B कितना है देखो 20, और C कितना है देखो जरा 28। तो बन गया ना रेशियो 25, 20 और 28, है ना, ठीक है। आई थिंक this is what is this is 73 unit, I think so. What do you think? 73 यूनिट बराबर, I think it is into 40। 73 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, 73 से भाग दे के 1 का मान 40 आएगा, 1 बराबर 40। क्या निकालना है, क्या निकालना है, C को B से कितना अधिक मिलेगा, देखो जरा। तो C को B से 8 यूनिट अधिक मिल रहा है क्या, क्या मांग, जो मांगा वही निकालो ना, बेवजह पूरा क्यों निकालना। C को B से कितना अधिक मिलेगा, तो C B से 8 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 8 का मान निकालना है। तो इंटू 40 320 विल बी उत्तर, या फिर तीनों निकाल लो, इंटू 40 करके दोनों निकाल लो, फिर उसका अंतर लेना तो भी 320 आ जाएगा। लेकिन नहीं ना, C B से कितना ज़्यादा है, अधिकता पूछे तो अधिकता ही निकाल लो ना बस। तो 28 20 से 8 यूनिट ज़्यादा, तो 8 बराबर 8 इंटू 40, बताइए 320 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो कितना है ये 320, ये सवाल नंबर 10 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 11 12 करवाया था मैंने, वो याद है, ट्रेन के टिकट वाले दोनों सवाल 11 करवाया था हमने, बोला 12 खुद से करना है पीछे, है ना। चलो सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं। 13 14 15 16 4 सवाल और बाकी है, टाइप 5 पूरा हो जाएगा, है ना। फिर हम टाइप 6 पर आ जाएंगे, मिटा दो इसको, है ना। चलो
चलो भैया, सवाल नंबर 13, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 5 है ना, इजी मत समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 13, चलो। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9/8 में कम कर दी। पहले और अब मजदूरों की संख्या 9/8 में कम कर दी, यानी कि पहले 9 मजदूर थे, अब मजदूर कितने हो गए? एक प्रकार से 8। मजदूरों की संख्या 9/8 के अनुपात में कम कर दी, यानी कि पहले 9 मजदूर थे, तो अब मजदूर कितने हो गए? पहले 9 मजदूर थे, तो अब मजदूर अब मजदूर कितने हो गए? 8। ऐसा पहले और अब, पहले 9 थे, 9/8 के अनुपात में मजदूर कम करें, पहले 9 काम करते थे, अब 8 काम कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14/15 के अनुपात में बढ़ा दी। इनकी जो सैलरी है ना, वो 14/15 के अनुपात में बढ़ा दी, यानी कि पहले ये सैलरी बांटते थे 14 रुपया प्रति मजदूर, अब ये सैलरी बांटते हैं 15 रुपया प्रति मजदूर। सैलरी 14/15 के अनुपात में बढ़ा दी, यानी कि पहले तनख्वाह इनकी 14 रुपये थी, अब हो गई 15 रुपये। पहले प्रति मजदूर 14 रुपया सैलरी देते थे, अब प्रति मजदूर कितना सैलरी दे रहे हैं? 15। तो बताओ जरा, टोटल खर्च, टोटल सैलरी कितनी बांटी जा रही है? 14 रुपये एक मजदूर के हिसाब से 9 मजदूरों का 126 कुल सैलरी बांटा जाता था कि नहीं बांटा जाता था? बताओ। प्रतिदिन का आय जो बांटा जाता था मजदूरों में, जो मैं मालिक हूँ कंपनी का, तो मैं कंपनी का मालिक डेली 126 रुपया बांटता था पहले टोटल सभी मजदूरों को। 14 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से 9 मजदूर, 14 ना, मैं 126 बांटता था। अब 15 8 120 बांट रहा हूँ। देखो मैंने अपना बचा लिया कि नहीं बचा लिया? 6 यूनिट पैसा बचा लिया कि नहीं बचा लिया मैंने? मालिक ने, फैक्ट्री के मालिक ने 6 बचा लिया कि नहीं बचा लिया? पहले 126 कुल बांटता था, 120 बांट रहा हूँ, 6 रुपया बचा लिया मैंने। अब देखो सवाल में क्या लिखा है ना, यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपये कम हो गई, कुल तनख्वाह 6,000 रुपये कम हो गई, यानी कि यूनिट में 6 कम, तो 6 बराबर कितना दिया है? 6,000 है ना। प्रतिदिन की कुल तनख्वाह कितनी हो गई? 6,000। समझ आई बात? तो 6 यूनिट बराबर कितना है? 6,000। प्रतिदिन की कुल तनख्वाह कितनी कम हो गई? 6,000। यानी कि कहने का मतलब है कि भैया 6 बराबर कितना है? 6,000। बोलो समझे कि नहीं समझे? प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपये घट गई, यानी कि 6 बराबर 6,000। तो मांगा क्या है? अभी तनख्वाह क्या है? अभी यानी कि अब, तो अब तनख्वाह 6 बराबर 6,000 इंटू 1000 का कनेक्शन है, तो 120 बराबर 120 बार 1000, तो 120 बार 1000 कर लो आप, 120 पे 3 0, 1,20,000 आएगी अब की कुल तनख्वाह। तो अब प्रतिदिन तनख्वाह क्या है? तो बताइए 1,20,000 है कि नहीं? 6 बराबर 6,000, तो अब की कुल तनख्वाह 6 बराबर 6,000 इंटू 1000, तो 120 बराबर 120 बार 1000, तो 120 बार 1000 यानी कि 3 0, 1,20,000 आपकी तनख्वाह है कि नहीं प्रतिदिन? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 14 नंबर का सवाल खुद से करेंगे आप, सेम है। 14 नंबर का सवाल बिल्कुल सेम है, खुद से करेंगे। देखो 13 को देखो वीडियो में, 14 करो, फिर देखो, फिर करो, देखो करो, देखो करो, 5 बार चलने दो, चौथी 5वीं बार में आ ही जाएगा। जिद पकड़ा करो कि सर ने सवाल दिया तो इस सवाल करना। अब एक चीज आप समझो, ये भी तो समझो, क्या मैंने ऐसे ब्लाइंडली आपको क्वेश्चन थोड़े ना दे दिया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लिंक बना बना के कि भैया ये सवाल मैंने करवाया, ऐसा ही सवाल है, तो आप खुद से करो ना यार। समझ आ रही बात? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता एक विद्यार्थी के लिए और मेरे लिए। समझ आ रही बात? कि वैसा का वैसा ही सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट वो आपको खुद से बनाना चाहिए। नहीं बन रहा, फिर देखो, फिर बनाओ, फिर देखो, फिर बनाओ, फिर भी नहीं बना, एक फ्रेंड से फोन लगा लो, अरे यार सवाल नहीं बन रहा, बताएगा क्या ऐसे करके। ये जिद पकड़ोगे ना जब सवालों का हल निकालने के पीछे, तब बनेगा गणित। देखो यार, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, जैसी आपकी मर्जी। आपको नौकरी चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो वाह। सवाल नंबर 15 पे आते, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 13 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सवाल नंबर 15 है ना,
एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा को ट्रेन, बस तथा कार द्वारा 8:1:3 के अनुपात में तय करता है। ठीक है भैया, 48 किलोमीटर की जो यात्रा है ना वो कैसे करता है? ट्रेन, बस और कार। ट्रेन, बस और कार है ना, 8, 1 और 3 के अनुपात में तय करता है। समझ आई बात? ट्रेन, बस और कार से 8, 1 और 3 के अनुपात में तय करता है। ठीक है, देखो भैया देखो, 48 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी यार। 48 किलोमीटर की यात्रा में कौन 3 विकल्प का यूज़ करेगा? मान लो यदि कहीं हम विदेश जा रहे हैं तो और भी माना कि भैया पहले ट्रेन चले, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे कश्मीर जा रहे हैं घूमने, केरला जा रहे हैं, है ना, गोवा जा रहे हैं, तो भैया पहले ट्रेन से गए, फिर बस से गए, फिर लंबी जर्नी हो तो और भी 48 किलोमीटर में कौन जाएगा? ऐसे सवाल बनाने को बना दिया है इन्होंने। ऐसा कहीं होता है कि 48 किलोमीटर की यात्रा में थोड़ा ट्रेन से, थोड़ा बस से, थोड़ा कार से, ऐसा कहीं होता है क्या? चलो होता नहीं होता, अपन देख लेते हैं। 8 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 12 यूनिट। यदि 12 यूनिट बराबर 48 तो 12 चौक 48, तो चौक 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 चौक, यानी कि ट्रेन से 32 किलोमीटर गया क्या ये? रेलगाड़ी से 32 गया, बस से 1 × 4, 4 किलोमीटर बस से गया, और कार से देखो 12 किलोमीटर गया क्या? कार से, बस से और ट्रेन से। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना? तो ट्रेन से 32 किलोमीटर, बस से 4 किलोमीटर और कार से 12 किलोमीटर। ठीक है, चलो भैया आगे क्या बोला? आगे इसने ये बोला है, ठीक है, कि भैया इनके प्रत्येक किलोमीटर किराए का अनुपात 1:2:4 है। किराया, किराया, अरे भैया किराया तो लगेगा ना प्रति किलोमीटर, सबका अलग अलग चार्ज होगा। अरे भैया क्या फ्री में यात्रा कर लो, पैसा नहीं लगेगा क्या? लगेगा पैसा। प्रति किलोमीटर ट्रेन का चार्ज, उसके हिसाब से ट्रेन का खर्चा बैठेगा। प्रति किलोमीटर बस का चार्ज, उसके हिसाब से बस का खर्चा आएगा। 4 किलोमीटर का हिसाब लगाएंगे, टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है। फिर कार का प्रति किलोमीटर कोई चार्जेस होगा, किराया होगा, उसके हिसाब से 12 किलोमीटर का हिसाब किताब करेंगे। फिर टोटल हिसाब करेंगे ना भैया, पूरी यात्रा में 48 किलो कुल कितना खर्चा हुआ। समझ आ रही बात? देखो किराए का अनुपात क्या दिया है ट्रेन बस कार का? 8, 1, 4, 8, 1 और 4। ट्रेन, बस और कार का क्या अनुपात दिया किराए का? 8, 1 और 4। ठीक है, यदि ट्रेन का किराया 24 पैसे प्रति किलोमीटर, देखो भैया देखो, ट्रेन का जो किराया है ना वो 8 यूनिट, ये किसके बराबर है? 24 पैसा प्रति किलोमीटर। समझ रहे हो का? रेलगाड़ी का किराया 8 यूनिट बराबर 24 पैसा प्रति किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं ×3, तो ×3 करिए। ×3 करेंगे तो बताइए ये 3 पैसा पर किलोमीटर आएगा, और ×3 करेंगे तो बताइए ये 12 पैसे पर किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो बोलो, है ना? ये 24 पैसा पर किलोमीटर, ये 3 पैसा पर किलोमीटर, ये 12 पैसा पर किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात? ट्रेन बस कार का किराया है ना, लगा ले हिसाब किताब। तो भैया ट्रेन का हिसाब लगा लो। ट्रेन का हिसाब प्रति किलोमीटर 24 पैसे के हिसाब से, तो 32 किलोमीटर का 32 × 24 आएगा इतना खर्चा। अरे भैया 1 किलोमीटर का 24 पैसा, तो 32 किलोमीटर का 32 × 24 कुल खर्चा आ जाएगा ट्रेन का। बस का 1 किलोमीटर 3 पैसा, तो 4 किलोमीटर, अरे भैया 1 किलोमीटर का 3 पैसा, तो 4 किलोमीटर का 4 × 3 टोटल 12 पैसा खर्चा आएगा इसका। इसका गुणा करते हैं अभी हम, है ना। कार का 1 किलोमीटर का 12 पैसा, 1 किलोमीटर का 12 पैसा, तो 12 किलोमीटर का 12 × 12 144 पैसा। इसका भी देख लेते हैं। इसका शायद ना मेरे को पता है, वैसे इसका आता है 24, 48, 96, 192, 300, 768 पैसा आएगा, और कुल खर्चा 924 पैसा बनेगा। 924 पैसा यानी कि 9.24 रुपीज़ ये आएगा भैया टोटल लागत आपकी यात्रा का। कितना आएगा? 9.24, ऑप्शन बी आंसर है। ये टोटल खर्चा आएगा। समझे कि नहीं समझे? ये बहुत सरल सा, बहुत साधारण सा सवाल था जो मैंने बहुत टाइम लेके आराम से बताया, तो लंबा मत समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं, कहानी है एक और क्या। यात्रा की 48 किलोमीटर की, यदि आपने 48 किलोमीटर की यात्रा की तो भैया खर्चा तो निकालो ना, कितना पैसा लग गया।
तो जब प्रति किलोमीटर हर एक ट्रेन बस कार का किराया दिया है तो उस हिसाब से हिसाब लगा लो ना, 32 किलोमीटर टोटल खर्चा ना, 24 पैसा। समझ आई बात? आराम से देखना दूसरी बार, है ना। सवाल नंबर 16 पर आ रहा हूं मैं, मिटा दो इसको। चलो इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब आता हूँ मैं सवाल नंबर 16 पर, मिटा दो इसको, है ना। चलो रफ कर देते हैं। शंकराय शंकराय, हाँ सवाल नंबर 16। हाँ, यात्रा में ट्रेन बस कार का रेशियो 4:3:2 है ना। चलो भाई, दूरी ट्रेन बस और कार, विद्यार्थियों ट्रेन बस और कार से यात्रा की जाने वाले डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो दिया इन्होंने 4:3:2। सवाल नंबर 16, 4, 3 और 2। तो एक प्रकार से मान लो ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो यात्रा की ना, ट्रेन बस कार से जो यात्रा की आपने, उसकी दूरी का रेशियो 4:3:2 नहीं, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2। और किराया, किराए का अनुपात क्या दिया है उन्होंने? 1:2:4 प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 1:2:4, यानी कि इसको मान लो 1 रुपया प्रति किलोमीटर, इसको मान लो 2 रुपया प्रति किलोमीटर, इसको मान लो 4 रुपया प्रति किलोमीटर, है ना। चार किलोमीटर के हिसाब से, सॉरी 1 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 4 किलोमीटर का टोटल खर्च 4 आएगा क्या? 2 रुपये प्रति किलोमीटर हिसाब से 3 किलोमीटर का टोटल खर्च 6 आएगा क्या? यानी कि ट्रेन यात्रा का टोटल खर्चा 4 एक प्रकार से, बस की यात्रा का टोटल खर्च 3 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 2 रुपये से 6 रुपया आएगा, इधर का टोटल खर्चा 8 रुपया आएगा। समझ आई बात? टोटल खर्च, टोटल किराया, समझ आ रही बात आप लोगों को? 4, 6 और 8, है ना। अब इसमें क्या दिया है इस सवाल में, है ना, कुल यात्रा जो है आपकी, देखो कुल यात्रा 18 यूनिट बन रही है क्या? टोटल खर्च, टोटल खर्च, है ना, टोटल खर्च 18 यूनिट बन रहा है। ये 18 यूनिट टोटल खर्च किसके बराबर है? 720 रुपये, है ना। ये जो 18 यूनिट टोटल खर्च है वो किसके बराबर है? 720 रुपये। समझ आई बात, है ना। ठीक है, तो इंटू 40 का कनेक्शन है क्या? बोलो जरा, है क्या? 18 चौक 72, बताइए इंटू 40 का कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो टोटल खर्च 18 चौक 72, बताइए इंटू 40 का कनेक्शन है क्या? मांगा इसने हमसे रेलगाड़ी का कुल खर्च, रेलगाड़ी का कुल खर्च 4 बराबर कितना? 4 इंटू 40, इंटू 40 का कनेक्शन है ना, 4 इंटू 40 160 रुपये आएगा। नमामि देवो शंकरा, इधर देखो 160 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? तो रेलगाड़ी का कुल खर्च कितना आएगा? 160 रुपये। 18 चौक 72 इंटू 40 इंटू 40, तो रेलगाड़ी का कुल खर्च 160 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात है ना? 160 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखो दूरी 4:3:2 और किराया 1:2:4। अब दूरी में किराए का गुणा करेंगे तो ही तो टोटल किराया ट्रेन का कितना लगा, क्योंकि हमें टोटल किराया दिया ना तीनों का मिला के, तीनों मिला के टोटल किराया इनका गुणा करेंगे तभी तो टोटल किराया का रेशियो आएगा। तो टोटल किराया 4 + 6 + 8 18 बराबर 720 इंटू 40, तो रेलगाड़ी का कुल किराया 4 इंटू 40 160 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात, है ना। तो 4 इंटू 40 160 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 16। अब है भैया टाइप 6। ये जो टाइप 6 है ना, ये टाइप 6 व्यापम में पूछे गए सवालों का कलेक्शन है पूरा। कितने सवाल है इसमें? इसमें टोटल 55 सवाल है। 55 में से मैं पता है 10-15 केवल करवाऊंगा,
बाकी लगभग 40 सवाल आपको खुद से करने हैं इसमें, क्योंकि वही सवाल है जो सवाल ऑलरेडी हम एक टाइप 1 से टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं, उन्हीं सवालों में से छटे हुए सवाल है और उनसे भी छोटे लेवल के सवाल है। समझ आ रही बात? तो कल हम पढ़ेंगे इसको टाइप 6 को। समझ आ रही बात? और कुछ एक थोड़े से बेसिक सवाल है रेशियो के जो मैंने शीट में नहीं दिया, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। तो रेशियो टॉपिक हमारा कल समाप्त हो जाएगा, है ना। ठीक है, कल हम रेशियो ख़त्म करेंगे, फिर परसों से हम मिश्रण स्टार्ट कर लेंगे, है ना। मिश्रण, रेशियो के बाद मिश्रण, क्योंकि रेशियो और मिश्रण की एक ही लिंक होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता इसलिए, है ना। तो मिश्रण स्टार्ट कर लेंगे हम रेशियो के बाद। ठीक है, चलिए ओके, फिर मिलते हैं ना। ओके, थैंक यू।